नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे प्रोजोन रियलिटी के बारे में। जहां पर बाकी स्टॉक्स बहुत धड़ल्ले से भाग रहे थे तो ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा स्लो था, बट आज अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे रही है। तो इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और जानेंगे कि क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, स्पेशली फ्रेश एंट्री के लिए। और अगर आपके पास पुराने स्टॉक्स हैं तो क्या एवरेज करें, एग्जिट करें। जितने भी आप सभी के क्वेश्चन हैं वो सभी आंसर देने की कोशिश करेंगे। पिछले 5 दिनों में 13% की तेज़ी है, पिछले एक मंथ में 16% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में 60% से ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न है, पिछले एक साल में लगभग इतनी रिटर्न है। और मैक्स चार्ट कंपनी का आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही रेड में, सॉरी ग्रीन में है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा साइन है। अगर बात करें फाइनेंशियल्स की तो कंपनी का रेवेन्यू 42% इंक्रीज हुआ था Q2 में, और नेट इनकम 90% डाउन थी, नेट प्रॉफिट मार्जिन 92% डाउन था। तो जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरे आप कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर, कि अच्छे रिजल्ट नहीं आए थे जितनी एक्सपेक्टेशंस थी। अब कंपनी इतनी छोटी भी नहीं है, 635 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात करें तो 28.9 है। अभी भी स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू आपको मिल रहा है। बुक वैल्यू 34 की है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 41 रुपीज़ के ऊपर। तकरीबन एक साल में 20 रुपये से 42 रुपये तक स्टॉक जो है वो भाग चुका है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7 है, कम है काफ़ी। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 के अराउंड है, ये भी काफ़ी ज़्यादा कम है। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 25% के अराउंड है, अगेन काफ़ी कम है, जिसमें से भी इन्होंने लगातार अपने जो शेयर्स हैं वो बेच रहे हैं। और इन्होंने एक क्वार्टर के अंदर तकरीबन 0.08% अपनी होल्डिंग कम की है। सेल्स की बात करें तो 88.1% इनकी सेल्स बढ़ी है, और प्रॉफिट कंपनी का 44.6% इंक्रीज़ हुआ है। इस शेयर में जो अच्छी चीज़ है वो है कि कंपनी के पास 500 करोड़ रिजर्व में पड़ा है। 400 करोड़ का कर्जा है, तो कंपनी कर्जा देने के बाद भी तकरीबन 100 करोड़ बचा रही है। फॉरेन इन्वेस्टर ने भी यहाँ पर 5-5.5% की होल्डिंग रखी है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, छोटी कंपनी होने के बावजूद कंपनी के पास यहाँ पर 80 करोड़ फ्री कैश पड़ा हुआ है। यानी कि कंपनी सिर्फ कागजों में नहीं दिखा रही कि हमारे पास पैसा आ रहा है, कंपनी के पास एक्चुअल पैसा आ रहा है। अच्छी चीज़ें ये हैं कि जो स्टॉक है वो सिर्फ 1%, एक वन टाइम ज़्यादा ट्रेड कर रहा है इसकी बुक वैल्यू से। कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है, तभी स्टॉक भाग रहा है। कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछले 5 सालों में बहुत ज़बरदस्त तरीक़ों से अच्छा, कंपनी ने एक अच्छा CAGR हमें दिखाया है, जो कि अगेन एक अच्छा साइन है। प्रमोटर होल्डिंग कम है, अगेन ये मेजर जो चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि हाँ, कि प्रमोटर होल्डिंग 25 से कम है, जो कि वाकई में एक इशू रहेगा। उसके बाद अर्निंग इंक्लूड ऑन अदर इनकम ऑफ ₹49। तो कंपनी पैसा कमा रही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कंपनी अलग अलग तरीक़ों से पैसा कमाती है, जो कि अदर इनकम में आता है। तो वो 50 करोड़ है, तो वो भी चीज़ें तंग करती हैं। और मैं आपको बता दूं कि प्रमोटर होल्डिंग पिछले 3 सालों में तकरीबन 6% कम हुई है। तो ये भी एक मेजर इशू कंसीडर कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो जहाँ पर DI की होल्डिंग 7% के अराउंड थी 2020 में, अब वो 5%, 5.5% रह गई है। 30% की होल्डिंग प्रमोटर की थी, तो अब 24% की रह गई है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। अगर कंपनी के Q3 के रिजल्ट इंप्रूव होते हैं तो डेफिनेटली बहुत बड़े जंप ये स्टॉक लगा सकता है, क्योंकि स्टॉक के फंडामेंटल स्टॉक के प्राइस के हिसाब से फिर भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। और फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।